हाय गाइस, मैं आयुष सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डायनेमिक एजुकेशन। आज हम इस चैनल के माध्यम से आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है आर्टिकल। व्हाट इज आर्टिकल्स? आर्टिकल्स इज द वर्ड, आर्टिकल्स एक वर्ड है दैट कंबाइंस विद द नाउन एंड डिफाइंस वेदर अ नाउन इन एनी स्टेटमेंट और फ्रेज इज स्पेसिफिक और जनरल। इसमें हम समझेंगे कि आर्टिकल्स एक वर्ड है, आर्टिकल्स एक शब्द है जो कि कंबाइन किया जाता है नाउन के साथ और डिफाइन करता है, बताता है कि वेदम कि नाउन का जो स्टेटमेंट में यूज़ हुआ है, सेंटेंस में यूज़ हुआ है, मुहावरे में यूज़ हुआ है, वो किसी निश्चित चीज़ को, किसी पर्टिकुलर चीज़ को बताता है कि नहीं, दर्शाता है कि नहीं। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ए गर्ल इज प्लेइंग लूडो, एक लड़की लूडो खेल रही है। तो कोई भी लड़की हो सकती है, हम हैं, आप हैं, कोई भी लड़की हो सकती है। तो किसी स्पेसिफिक आदमी के बारे में, किसी स्पेसिफिक लड़की के बारे में इंडिकेट नहीं किया गया है। तो ठीक उसी प्रकार वहीं पे अगर लिया जाए द दीक्षा इज प्लेइंग लूडो, मीन्स दीक्षा लूडो खेल रही है, मतलब एक पर्टिकुलर लड़की है जो लूडो खेल रही है। ठीक है, अब इसको और आगे हम समझने की कोशिश करते हैं, इसको कुछ और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ए मैन इज प्लेइंग क्रिकेट, एक आदमी क्रिकेट खेल रहा है। कौन है ये वो आदमी? कोई भी हो सकता है, राम है, श्याम है, मोहन है, सोहन है, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर आदमी को दर्शा नहीं रहा। वहीं पे बोलेंगे द राम इज डूइंग स्टडी, राम पढ़ाई कर रहा है, तो मीन्स द राम मीन्स पर्टिकुलर वही राम है जो पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, और इसका भी यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप इस एग्जाम्पल्स के द्वारा समझ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सरल शब्दों में इसे समझाने की कोशिश की है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के कितने प्रकार होते हैं? तो आर्टिकल्स के दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं डिफिनिट आर्टिकल्स, को द भी बोला जाता है, और इनडिफिनिट आर्टिकल्स को ए और एन भी बोला जाता है। अब डिफिनिट आर्टिकल्स को द क्यों बोला जाता है और इनडिफिनिट आर्टिकल्स को ए और एन क्यों बोला जाता है, आइए उस पर भी हम गौर करते हैं। ए और एन को इसलिए इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है क्योंकि ये निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत नहीं करता है, किसी पर्टिकुलर फिक्स आदमी, वस्तु और स्थान या जानवर की ओर संकेत नहीं करता है, इसीलिए उसको बोलते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल्स। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? इनडिफिनिट आर्टिकल्स। अब डिफिनिट आर्टिकल्स क्यों बोलते हैं द को? द को इसीलिए डिफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं क्योंकि वो निश्चित व्यक्ति, वस्तु, जगह या फिर जानवर को संकेत करता है, इसीलिए उसको डिफिनिट आर्टिकल्स बोलते हैं। समझ गए आप लोग? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि एक इसके आगे लगेगा बॉय, गर्ल, पेंसिल, कोई भी जिसका कोई मतलब फिक्स नहीं हो कि एक पर्टिकुलर ही बॉय, कौन बॉय है, तो वो कोई भी बॉय हो सकता है, इसीलिए उसके आगे ए लगता है और एन लगता है। देखिए एक के आगे एन लगता है, एलिफेंट के आगे एन लगता है, मीन्स कोई फिक्स नहीं है कि कौन, कोई भी अंडा हो सकता है, कोई भी हाथी हो सकता है, तो उसके आगे एन लगेगा, इसीलिए उसको कहा गया है इनडिफिनिट आर्टिकल्स। और डिफिनिट आर्टिकल्स द को इसीलिए भी कहा गया है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर चीज़ को इंडिकेट करता है। जैसे द गंगा, द हिमालय, मीन्स वर्ल्ड में भी कोई पर्टिकुलर चीज़ होती है ना, उसको इंडिकेट करता है। द मून, द सन, कुछ भी एक पर्टिकुलर चीज़ को जो इंडिकेट करे उसी को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं और उसी को द भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग रूल्स ऑफ द पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ ए एन पढ़ेंगे और आगे उसका यूजेस भी पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ उसको यूज़ करते हैं और कैसे कैसे वो यूज़ होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल्स ऑफ इनडिफिनिट आर्टिकल्स, रूल फॉर इनडिफिनिट आर्टिकल्स ए और एन। तो पहले हम ए के बारे में समझेंगे, फिर एन के बारे में समझेंगे। ठीक है, ए का जो होता है पहला वो रूल होता है उसका कि उस एक वचन संज्ञा सिंगुलर नाउन से पहले जो व्यंजन कांस्टेंट
से आरंभ होता है उसमें ए के प्रयोग किया जाता है। अब ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो कांस्टेंट व मतलब उस एक वचन सिंगुलर नाउन से पहले जो कांस्टेंट वर्ड होता है उसके आगे ए का प्रयोग होता है, जैसे ए डॉग, ए पेन, ए पेंसिल, अ बुक एक्सेट्रा। ठीक है। ठीक, अब उसका दूसरा नियम जानना चाहेंगे। दूसरा नियम क्या होता है? तो उस एक वचन मतलब सिंगुलर नाउन से पहले भी ए का प्रयोग होता है जो ई या यू से आरंभ होता है, परंतु यू की ध्वनि से बोले जाते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के आगे क्या लगेगा? ए लगेगा। एंड यूरोपियन, यूरोपियन ई है लेकिन उसके आगे क्या लगेगा? ए लगेगा। यूनियन, यू से स्टार्ट है लेकिन इसका उच्चारण देखिए, इसके ध्वनि पे आप गौर करेंगे तो उसका उच्चारण में यह आएगा, तो इसीलिए उसके आगे ए लगेगा। समझ में आए? अब नीचे उसका तीसरा रूल पर समझने की कोशिश करते हैं। उस एक वचन संज्ञा के साथ ए का प्रयोग होता है जो ओ से आरंभ होता है, परंतु वह की ध्वनि से बोला जाता है, जैसे ए 1 रुपी नोट। ए 1 रुपी नोट, वन के आगे क्या लगेगा? ए। क्यों लगेगा? क्योंकि उसका उच्चारण में व का यूज होता है, व का यूज होता है, इसीलिए उसको कहते हैं कि उसके आगे ए का यूज करते हैं। ए 1 वे टिकट, 1 फिर व का यूज हुआ, इसीलिए उसके आगे ए का यूज होता है। ठीक है। अब हम लोग एन का प्रयोग पढ़ेंगे। ठीक, उस एक वचन संज्ञा सिंगुलर नाउन से पहले एन आता है जो किसी स्वर मतलब वॉवेल ए ई आई ओ के आरंभ होते हैं और वॉवेल की ध्वनि अ आ ई उ ए ऐ ओ अ से बोले जाते हैं, जैसे एन एग, एन अम्ब्रेला, एन ईयर, एन ईगल एक्सेट्रा। तो इसके आगे जो वॉवेल वर्ड है उसके आगे ए ई आई ओ यू लगता है। वॉवेल वर्ड का स्टार्टिंग के आगे एन का यूज होता है। ये एक कॉमन सा इसका फैक्टर है, रूल है। दूसरा रूल है कि उस एक वचन संज्ञा से पहले भी एन आता है जो व्यंजन से आरंभ होते हैं परंतु स्वर की ध्वनि से बोले जाते हैं, जैसे एन एम ए, एंड एस एच ओ, एंड एम एल ए। लेकिन एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि इसका जो फुल फॉर्म होता है उस पर यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि उसमें उसकी ध्वनि में बदलाव आ जाता है, जैसे ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के आगे ए लगता है, इसलिए क्योंकि उसके ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। और हम इसको क्या, जब भी आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे, ए और एन का यूज़ करेंगे, तो एक गौर अपनी ध्वनि पे भी करते रहेंगे कि हम किस तरह से उच्चारण कर रहे हैं। जिस तरह से उच्चारण कर रहे हैं उसी तरह से ए और एन का भी प्रयोग करेंगे। अब इसमें हम पढ़ेंगे आगे। तीसरा इसका है कि उस एक वचन संज्ञा के साथ भी एन का प्रयोग होता है जो शुरू तो व्यंजन से होता है किंतु उसमें ह साइलेंट हो जाता है और वह स्वर वर्ण की ध्वनि आरंभ हो जाती है, इसीलिए उसमें एन का प्रयोग होता है, जैसे एन ऑनेस्ट, एन आवर, एन होटल, एन ऑनर। इसके आगे एन लगा लेकिन स्टार्टिंग देखिए उसका एच से है, लेकिन उसमें ह जो वर्ड है वो साइलेंट हो जाता है, इसी के वजह से उसमें एन का यूज होता है। अब कुछ और भी बात को ध्यान रखिएगा कि कुछ फ्रेज तथा प्रोफेशंस के नाम के साथ भी ए और एन आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे ए फ्यू, ए लॉट, ए डॉक्टर, ए प्यून, ए क्लर्क, ए आर्टिस्ट, ए ऑपरेटर। इसके आगे एन आर्टिस्ट, इसके आगे एन का यूज होगा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पहले भी आपको बता दिया था कि कुछ फ्रेज या प्रोफेशंस के नाम के आगे ए और एन का यूज होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे द का यूज। द का यूज थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी स्पेसिफिक चीज़
पूरे यूनिवर्स में जो पाई जाती है सिंगल चीज़, उसके आगे द का यूज़ होता है। इसको हम शॉर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छी जानकारी प्राप्त होगी हमें। अब द का रूल्स क्या क्या है वो भी हम लोग आके जान लेते हैं। तो नक्षत्रों के आगे द का यूज़ होता है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार, ये सब के आगे द का यूज़ होता है। दिशाओं के नाम के पहले भी द का यूज़ होता है, जैसे द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट ऑन द वेस्ट। ईस्ट में राइज होता है और सेट होता है कहाँ? वेस्ट में, मतलब उगता है ईस्ट में और डूबता है वेस्ट में, तो ईस्ट और वेस्ट दोनों के आगे द का यूज़ होगा। ठीक है। जहाज मतलब शिप्स, गाड़ियाँ, ट्रेन्स, समुद्र सीज, माउंटेन्स पहाड़, आइलैंड्स द्वीप, डैम्स बांधो, डेजर्ट्स सीज, ओशंस एंड कैनाल्स के आगे द का यूज़ होता है, जैसे द अरेबियन सी, द विक्रम, द इंडियन ओशन, द थार डेजर्ट, ये सब के आगे द का यूज़ होता है। लेकिन एक बात और आप गौर करेंगे कि एक पहाड़ या एक टापू के पहले द का यूज़ नहीं होता है। जैसे माउंट एवरेस्ट के आगे द नहीं लगेगा, श्रीलंका के आगे द नहीं लगेगा। कुछ कंट्रीज या प्रोविंसेस के आगे भी द लगता है, जैसे द पंजाब, द यूएसए, द दक्कन। कुछ रिलीजियस बुक्स के आगे भी द लगता है, कुछ न्यूज़पेपर्स के भी आगे द लगता है, कुछ मैगजीन्स के भी आगे द लगता है, जैसे द गीता, द इंडियन एक्सप्रेस। कुछ जातियों के आगे भी द लगता है, कुछ कम्युनिटीज़ के भी आगे द लगता है, जैसे द फ्रेंच पीपल, द हिंदू, इसके आगे भी द लगता है। फिर उस सिंगुलर नाउन से पहले भी पूरे जाति का जो बोध कराता है उसके आगे भी द लगता है, जैसे द डॉग इज द फेथफुल एनिमल, द डॉग इज द फेथफुल एनिमल, द लगा किसके आगे? डॉग के आगे। जबकि हम लोगों ने बताया था कि सिंगुलर नाउन के से पहले जो पूरी जाति का बोध कराता है उसमें भी द का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि उस प्रॉपर नाउन से पहले भी जो कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है उसके आगे भी द लगता है, जैसे कश्मीर इज द स्वीटेस्ट लैंड ऑफ एशिया। उसके देखिए, कश्मीर इज द स्वीटेस्ट लैंड ऑफ एशिया, उसके आगे क्या लगेगा? द। स्विट्जरलैंड के आगे क्या लगा? द। फिर और आगे आइए, तो बहुत सारे वर्कशॉप्स, फैक्ट्रीज, बैंक्स के पहले भी द लगता है, जैसे द दिल्ली कॉटन मिल्स के आगे भी द लगेगा। द पीएनबी के आगे मतलब पंजाब नेशनल बैंक के आगे भी द का यूज़ होता है। फिर देखिए, बहुत सारे संगठन या पार्टीज के आगे भी द लगता है, जैसे द लोक दल, द कांग्रेस। फिर ऐतिहासिक भवनों और सार्वजनिक स्थलों के नाम के आगे भी द लगता है, जैसे द ताजमहल, द गोल्डन टेम्पल, द जू। फिर आप लोग एक और बात जानते हैं, डेट मतलब तिथि से पहले भी द लगता है, जैसे इंडिया बिकेम फ्री ऑन द 15th अगस्त। मीन्स देखिए 15th अगस्त के आगे भी द का यूज़ हुआ। उसी तरह ऑल और बोथ के आगे भी द का यूज़ होता है, जैसे ऑल द बॉयज़, बोथ द गर्ल्स, इसके आगे भी द का यूज़ लगेगा। फिर एक और चीज़ के गौर कीजिएगा कि होल एंड सेम क्या पहले भी द लगता है, जैसे द होल क्लास वाज एब्सेंट, देयर इज आर द सेम। देखिए, होल और सेम और एब्सेंट के होल और सेम के आगे भी द का यूज़ होता है। फिर सुपरलेटिव डिग्रीज के आगे भी द का यूज़ होता है, जैसे द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। आर्टिकल्स के बारे में बताया, आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कुछ प्रैक्टिस पेपर इस पर सॉल्व करेंगे। तब के लिए नमस्कार, धन्यवाद।